तो दोस्तों इस आँखों में थोड़ा आशा दिख रहा है। ऑब्वियसली इन आँखों में नहीं, हमारे आँखों में भी थोड़ा आशा है। इस सीज़न में जो हुआ है हमारे साथ, ऑब्वियसली आप लोग जानते हो इस सीज़न में हम लोग कितने पोजीशन में, 13 या फिर 14, हम लोग अभी मेरे भाई 15 पोजीशन में, सॉरी 15 पोजीशन में। तो प्रीमियर लीग से तो कोई आशा है भी नहीं। एंड अभी के टाइम में तो प्रीमियर लीग में हम लोग सिर्फ सर्वाइव करने के लिए खेल रहे, रोटेशन पे खेल रहे, क्योंकि हमें यही चीज़ जीतना है। यूरोपा लीग इज़ द ओनली वे कि हम लोग थोड़ा खुशी ले पाए, एक ट्रॉफी ले पाए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चैंपियंस लीग के लिए हम लोग क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि पिछले 3 महीने से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हम लोगों को कुछ नहीं करना है मेरे भाई, हम लोगों को सिर्फ 5 मैच जीतना है। 2 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। तो 2 क्वार्टर फाइनल डन एंड डस्टेड लियोन के साथ, 2 सेमीफाइनल डन एंड डस्टेड एथलेटिक बिल्बाओ के साथ, जो बहुत ज़्यादा टफ फिक्चर था क्योंकि 4th पोजीशन पे है ला लीगा में। एथलेटिक क्लब रियल मैड्रिड को हरा चुका है, बार्सिलोना के साथ, एथलेटिक मैड्रिड के साथ कहने के बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है। एंड सबसे कम गोल खाने वाला टीम ला लीगा में है एथलेटिक बिल्बाओ। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल करने के टाइम में कितना स्ट्रगल करता है ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा गोल करते नहीं। हम लोगों का गोल पर मैच पर रेशियो 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब एक गोल करने में हम लोगों का फटके 4 हो जाता है। तो कहने की एथलेटिक बिल्बाओ मेरे जहन में नहीं था कि हम एथलेटिक बिल्बाओ को हरा पाएंगे, लेकिन पॉइंट ये था, टेक्निकली मेरे पास पॉइंट था कि एथलेटिक बिल्बाओ गारंटी सेमीफाइनल जीतेगा और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन पॉइंट एक ही था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कि इट्स नॉट अ लग्जरी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन द यूरोपा लीग, इट्स अ नेसेसिटी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन द यूरोपा लीग। तो हम लोग को 100% देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज़ है जहाँ पे हम लोग इस सीजन को टर्न अराउंड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जो समर विंडो में हम लोगों के पास जाएंगे, प्लेयर्स को खरीदने के लिए जाएंगे, क्या प्रोजेक्ट लेके जाएंगे। अगर आपके पास अगर चैंपियंस लीग नहीं होगा, अगर आपके पास अगर प्रॉपर एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो किस चीज़ के ऊपर प्रमोट करेंगे, फिर किस चीज़ के ऊपर लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो चैंपियंस लीग इज मस्ट फॉर बड़े प्लेयर्स को अगर हम साइन करना चाहते हैं समर विंडो में। तो पैसा वैसा तो मिलेगा, 70-80 मिलियन मिलेगा, क्वालिफाई कर जाएंगे। राउंड ऑफ 16 के लिए तो 100 मिलियन मिलेगा, वो तो ठीक है, पैसा वैसा तो है, पैसों का चक्कर तो है बहु भैया। उसके बाद सम्मान का भी है, एग्जिस्टेंस का भी है। कहने कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी यूरोप के किसी भी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता। यस, वी हैव अ लवली फैन बेस, वी हैव अ क्रेजी फैन बेस, मोटिवेशन पैशन अलग लेवल का है। लेकिन कहने की टेक्निकल वाइज, फुटबॉल वाइज हम लोग सीरियस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करते। मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूरोप में सीरियसली देखा नहीं जाता है, ये हम लोग को मानना पड़ेगा। इफ आर यूनाइटेड फैन और नॉट, इट्स अ नॉर्मल फैक्ट। तो कहने के अगर यूरोपा लीग जीतेंगे, यूरोप जीतेंगे मोरिनो के बाद, तो कहने के हम लोग फिर से एक एग्जिस्टिंग पॉइंट पे आ सकते हैं और आने वाले सीजन से हम लोग एक नया दौर शुरू कर सकते हैं, आमोरीम एरा शुरू कर सकते हैं मेरे भाई। तो आमोरीम का जो ये फेस है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा फील गुड फैक्टर आ रहा है कि पिछले 2-3 महीनों से जो बंदा मेहनत किया, पहले एरिक टेन हैग सैक हुए, उसके बाद बंदा 1.5-2 महीना स्ट्रगल किया, ऑब्वियसली द बंच ऑफ प्लेयर्स, एंड उसके बाद प्लेइंग स्टाइल का चेंज, इंटेंसिटी चेंज, जो एक नॉर्मल एक लेजीनेस था स्क्वाड के अंदर या फिर टीम के अंदर या फिर पूरे क्लब के अंदर, उसको थोड़ा शेक किया। एंड कहने कि हमारे जो बोर्ड मेंबर है उनका भी थोड़ा हेल्पिंग हैंड मिला आमोरीम को। एंड कहने कि हम लोग थोड़ा एक मोटिवेशन, थोड़ा एक मोमेंटम पे आ रहे। तो आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग फॉर आमोरीम। बंदे ने इतना मेहनत करने के बाद बंदे को कुछ खुशियाँ मिल रहा है, बहुत टेंशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन हम लोग बैक टू बैक देते हैं आमोरीम को, लेकिन फाइनली हंसने का एक मौका फैंस को भी देते हैं आमोरीम, और आमोरीम को भी मिला। पहला एक चीज़। दूसरा एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो बहुत सारे लोग बोल रहे कि, मतलब लाइव में बहुत सारे लोग बोलते कि आर्सेनल अगर यूसीएल जीत गया तो भैया कैसे बैंटर करेंगे आर्सेनल को। देखो बैंटर्स के ऊपर तो मैं ज़्यादा वो नहीं करता कि बैंटर, ठीक है भाई, बैंटर मैं खुद से करता भी नहीं हूँ। अगर आप अगर उंगली करोगे तो मैं भाई हाथ घुसाऊंगा, नहीं तो खुद से मैं बैंटर कभी करता नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ है मेरे भाई, एक चीज़ एक लाइन में बोलता हूँ, व्हेन यू आर बिग यू आर बिग, ठीक है ना। आप अगर बड़े हो तो भैया आप बड़े हो। कहने के रियल मैड्रिड के ऊपर ये फैक्टर काम करता है कि रियल मैड्रिड ने भाई अर्नोल्ड को कैसे उठा लिया, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड इज बिग। और रियल मैड्रिड कोनाते के ऊपर टारगेट कर रहा है, फ्री ट्रांसफर में कोनाते को उठाएगा, या फिर विलियम सलीबा के साथ बातचीत चल रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज रियल मैड्रिड इज बिग क्लब मेरे भाई। दैट्स लाइक दैट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बिग क्लब मेरे भाई। आप अगर यूसीएल नहीं मेरे भाई, आप यूरोपा के सेमीफाइनल में खेल रहे हो और आपका फैन बेस या फिर आपका अल्ट्रास ये टीफो लेके आ रहा है मेरे भाई, तो इसका प्रूफ ये है कि यू आर बिग। आप अगर यूरोपा का एक फुद्दू सा सेमीफाइनल खेल रहे हो, यूरोपा लीग कौन देखता था? यूरोपा लीग अभी के टाइम में टेलीकास्ट वगैरह होता है, प्रमोशन वगैरह होता है, इसलिए यूरोपा लीग देखते हैं। आज से 10 साल पहले कौन देखता था यूरोपा लीग? लेकिन यूरोपा लीग की सेमीफाइनल में अगर आपका ओल्ड ट्रैफर्ड का एटमॉस्फेयर ऐसा है, देन यू आर बिग।
अगर बॉस्टन शोनस्टाइगर भैया अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को पैशनेटली फॉलो करता है एंड पैशनेटली भाई ट्वीट करता है, कम ऑन रेड्स, क्योंकि वी ऑल नो दैट बॉस्टन शोनस्टाइगर इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। बायर्न से रिटायरमेंट होने के बाद बंदा 1 साल खेलने के लिए आया था बिकॉज इट इज हिज बॉयहुड क्लब। तो ये बंदा अगर इतना पैशनेट है, बॉस्टन शोनस्टाइगर भैया बोल लगे भैया आपको जीतना है, तो देन यू आर बिग। अगर जावी हर्नांडिस आपका गेम देखता है लियोन वाला और इंटरव्यू में बोलता है कि भाई मैं बहुत बड़ी तरीके से पैशनेटली फॉलो करता हूँ यूरोपा लीग, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच में देखता हूँ, देन यू आर बिग। तो कहने के आप बड़े हो मेरे भाई, और बड़े जो होते हैं उनको ज़्यादा बात बोलना नहीं पड़ता, बिकॉज मैं फिर से वो लाइन दोहराना चाहता हूँ, इफ़ यू आर अ बिग यू आर अ बिग। तो भाई कल का मैच के ऊपर अगर बात करते हैं, देखो इस बच्चे ने भाई लियोन वाले मैच में बहुत ज़्यादा रो रहा था, अल्टीमेट रेमोंटाडा कर दिए थे हम लोग। ऑल तो रेमोंटाडा ये वर्ड में यूज़ बार बार नहीं करना चाहता, इट इज़ ऑलमोस्ट मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड इन इंटरनेट, लेकिन हम लोगों ने जो कमबैक किया था लियोन वाले मैच में, बंदा रो रहा था, अपने पापा के साथ आया था भाई पहला मैच देखने के लिए और बंदा रो चुका था। 2-0 से हम लोगों ने 4-2 कंसीड कर गए थे, लेकिन उसके बाद जो बंदे ने देखा, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ये बंदा अपने लाइफ में कभी क्विट नहीं करेगा, क्योंकि इसका पास जो एक्सपीरियंस है, आंखों के सामने जो देखा है बंदे ने, 10 मिनट के अंदर इतना खतरनाक कोई कमबैक कर सकता है, तो ये बंदा अपने लाइफ में कभी क्विट नहीं करेगा। कल फिर से बंदा आया और हंसते हंसते आया, उसको थोड़ा प्रेजेंट वगैरह दिया गया, अप्रोच वगैरह किया गया, उसके बाद बंदे का जो स्माइल है ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा एंड काफ़ी अच्छा माहौल था कल ओल्ड ट्रैफर्ड का। बहुत सालों बाद हम लोगों ने यूरोपा लीग का सेमीफाइनल होस्ट किया एंड यूरोपा लीग से याद आता है ऑब्वियसली हम लोगों ने 3-4 साल पहले ओले के अंडर में एक यूरोपा लीग खेल रखा है एंड दैट इज़ अगेंस्ट वियारियल, और हम लोगों ने पेनल्टी में हारा था, 1 गोल मारे थे कवानी ने एंड उसके बाद मार्कितो रैशफोर्ड ने हमारे बहुत सारे चांसेस मिस कर दिए थे और हम लोगों ने पेनल्टी सेव नहीं कर पाए। पेनल्टी में हम लोग गए थे, 10-10 पेनल्टी था, उसके बाद डेविड डिगिया ने भैया एक मिस किया एंड उसके बाद हम लोग हार चुके थे एंड उसके बाद फाइनली सेविया के साथ एक सेमीफाइनल हुआ था एंड फाइनली उसके बाद हम लोग फिर से फाइनल में क्वालिफाई किए एंड ऑब्वियसली टॉटनहम हॉटस्पर ने क्वालिफाई कर लिया, आप जानते हो बोडो के साथ 2-0 से लीड लेके एंड टॉटनहम हॉटस्पर का जो मैनेजर है एंजे पोस्टेकोग्लू, उसको 6 महीने पे 4 से 5 महीने पहले एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या इस बार क्या होना चाहते हो भाई, या फिर ग्रोथ क्या है, इस बार भी तो स्ट्रगल कर रहे हो। तो पोस्टेकोग्लू बोलते हैं कि भाई इन सेकंड सीजन आई विन थिंग्स, तो ये इट्स हिज सेकंड सीजन, तो भाई डर तो है एंड टॉटनहम से हम लोग 3 मैच खेल चुके इस सीजन में, तीनों मैच में हमको हारना पड़ा है, ऑल्दो एक एरिक टेन हैग के अंडर में था और जब रूबेन अमोरिम पहले आए थे तब के टाइम के था, तो कहने की मोमेंटम टीम या फिर प्लेइंग 11 सब कुछ चेंज है, लेकिन ऑब्वियसली मोमेंटम टॉटनहम के पास है, बैक टू बैक 3 मैच जीत के आ रहे, तो हराना पड़ेगा। तो कल के मैच के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं 2-3 प्लेयर्स के ऊपर, 2-3 एस्पेक्ट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। पहला चीज़ है कि भाई रासमस हॉयलैंड, देखो रासमस हॉयलैंड कल का गेम उतना अच्छा नहीं था। पहला गेम रासमस हॉयलैंड का मैं भी बोला हूँ या फिर अमोरिम भी बोले, अमोरिम के अंडर में बेस्ट परफॉर्मेंस है रासमस हॉयलैंड का, जो होल्डिंग प्ले बताओ फिर पासिंग एक्टिविटीज बताओ काफ़ी खतरनाक था। लेकिन कल का मैच भैया अगेन पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन रासमस हॉयलैंड को हम लोग रिप्लेस कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई नंबर 9 है भी नहीं, चिरो बी मार्टिन वगैरह तो है नहीं, तो हम लोगों को खिलाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अगर हॉयलैंड अगर फाइनल में अपना कुछ दे दे, ऑब्वियसली बंदे को मोटिवेशन चाहिए था, वो बॉर्नमूथ वाले मैच में बंदे को गोल मिला, टैप इन मिल गया था, इस वाले मैच में बंदे को टैप इन मिला, आमाद ने कट इन वगैरह करके ड्रिबल वगैरह करके हॉयलैंड के पैर पे मार दिया, हॉयलैंड साला खंबे की तरह खड़ा हुआ था, उसके पैर पे लग के अंदर चला गया। तो थोड़ा सा अगर मोटिवेशन मिल जाए मेरे भाई तो कहने की गोल वो स्कोर कर देना। फाइनल में टॉटनहम हॉटस्पर के साथ हम लोगों का मैच होगा एंड टॉटनहम हॉटस्पर गोल गारंटी देगा, क्योंकि भाई उनके पास अटैकर्स काफ़ी खतरनाक अटैकर्स होंगे, मैडिसन होंगे, सॉन होंगे, सोलंकी होंगे, कुलोजस्की होंगे, लेकिन डिफेंसिवली वो लोग भी हाउलर करते हैं, डिफेंसिवली खुलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है हम लोग अगर फिनिश नहीं करेंगे तो भैया हम लोगों को फाइनल हारना पड़ेगा फिर से, क्योंकि एकदम लास्ट मैच जो टॉटनहम के साथ हुआ था ना, वो 1-0 से हम लोग हारे थे। मैथ्यू स्टेल ने आई थिंक गोल मारा था एंड गर्नाचो को वहाँ पे 2 से 3 मौके मिले थे, 1-2 तो ओपन मौके मिले थे, बिग चांसेस मिले थे, लेकिन गर्नाचो ने क्या किया वहाँ पे हक दिया था। तो हॉयलैंड को भी चांसेस मिलेंगे, लेकिन हॉलैंड अगर फाइनल में हक देता है तो मेरे भाई हम लोग फिर से यूरोपा लीग हार जाएंगे। और कल रूबेन अमोरिम को आफ्टर द मैच ये पूछा गया कैसा फीलिंग है भैया, पहले सीजन में भैया उठ चुके हो फाइनल में, कैसा लग रहा है, लेकिन रूबेन अमोरिम वहाँ पे बोलते भैया ऑलरेडी आई एम स्ट्रेस्ड विद द फाइनल एंड मैं जानता हूँ कि हम लोग को जीतना पड़ेगा, वी नीड टू विन इट, बिकॉज अगर हम लोग जीतेंगे नहीं ना एक्चुअली इट डजंट मैटर, राइट, क्योंकि ये जो सेमीफाइनल हो रहा है एथलेटिक बिल्बाओ को हम लोगों ने 7-1 से हराया, कौन याद रखेगा, कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ मेरे भाई कि
जितने सारे टीम यूरोपा लीग खेल रहे हैं उनके लिए ये यूरोपा लीग लग्जरी है। अगर जीतेंगे तो अपलोड मिलेगा, भाई टॉटनहम ने जीत लिया भाई यूरोप, आर्सेनल से पहले टॉटनहम ने यूरोप जीत लिया, एथलेटिक बिलबाओ जीतता तो भाई एथलेटिक बिलबाओ ने भाई यूरोप जीत लिया, कम ऑन एथलेटिक बिलबाओ। बोडो पता नहीं कौन है, बोडो अगर यूरोपा जीत गया तो भाई खतरनाक हो जाएगा। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए यूरोपा जीतना इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ फकिंग नेसेसिटी। हम लोग को जीतना है फॉर सर्वाइविंग, हम लोग सर्वाइव करने के लिए जीत रहे मेरे भाई, हम लोग कोई ट्रॉफी दिखाने के लिए ये देखो यूरोपा लीग। मैनचेस्टर यूनाइटेड इसके लिए नहीं जीत रहा है। हम लोग को यूसीएल चाहिए, हम लोग को एक बेटर प्रोजेक्ट चाहिए, हम लोग को पैसा चाहिए, हम लोग को मोटिवेशन चाहिए, हम लोग को एक ट्रॉफी चाहिए, हम लोग को एक नया एरा में जा रहे हैं रूबेन अमोरिम के साथ, मतलब न्यू मैनेजर के साथ। इसके लिए हम लोग को यूरोपा चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट बाकी टीमों के लिए अलग है, कॉन्टेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अलग है। और मुझे बहुत ग्लैड फील हो रहा है, आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड कि भाई रूबेन अमोरिम को ये पता है कि ये सेमीफाइनल वगैरह ये चौथ भांगड़े कोई याद नहीं रखेगा अगर आप यूरोपा लीग नहीं जीतोगे तो, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए मेरे भाई यूरोपा लीग जीतना ही होगा बाई हुक बाई क्रूक। तो हॉयलैंड का अगर मैं थोड़ा बेनिफिट या फिर थोड़ा डेवलपमेंट देखूँ, अगर कुछ फिनिश वगैरह कर दे मेरे भाई, पता है हॉयलैंड मतलब प्रीमियर लीग के लिए फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए नंबर 1 प्लेयर तो कभी हो नहीं सकते, लेकिन एक मैच अगर ठीक ठाक तरीके से कर दो मेरे भाई तो भाई जान छूट जाएगा। एंड 21 या फिर 22 में कोई फाइनल है, मतलब इस महीने ही फाइनल है। तो हॉयलैंड मेरे भाई वही कुछ कर दे मेरे भाई। सेकंड में जिस प्लेयर के ऊपर बात करना चाहता हूँ दैट इज लेनी यूरो। देखो हम लोग पुराने मिस्टेक रिपीट नहीं कर रहे, हमारा बूट्स कहने के ही उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हम लोग पुट कर सकते हैं। जो बहुत सालों पहले एक गड़बड़ या फिर एक घपला हुआ था, सर एलेक्स फर्गसन ने राफेल वरान के लिए बिड सबमिट करने के लिए बोला था, लेकिन हमारे जो चूतिए ब्लेजर्स थे उन्होंने बोला था नहीं भाई इस बंदे के पास पोटेंशियल नहीं है, ये बंदा आगे जाकर उतना कुछ कर नहीं पाएगा। उसके बाद राफेल वरान क्या क्या किए आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, 4-5 पता नहीं कितने साल यूसीएल जीत लिए ऑब्वियसली। तो कहने की राफेल वरान के एकदम एक स्टैंडर्ड का बताओ, एक ही फिजिकल इंपैक्ट बताओ, एक ही टाइप का बताओ, ये जो भाई बताया राफेल वरान का दैट इज लेनी यूरो। लेनी यूरो के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस बार कोई घपलाबाजी नहीं किया। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ऑफर कर रहे थे 25 या फिर 28 मिलियन एंड कहने की मैनचेस्टर को ज्यादा पे करना पड़ा। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड जहां पे है वहां पे आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा बिकॉज रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा पैसा दिया, 60 मिलियन के आसपास दिया एंड लेनी यूरो को हम लोग किया है। बहुत सारे लोग पंडित हमारे थियोरी ऑनरी ने बहुत कुछ डायलॉगबाजी मारा है, उसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट बनाने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन जिमी कैरेगर और थियोरी ऑनरी जो प्रोफेशनल मैनचेस्टर यूनाइटेड हेटर्स है वो बहुत कुछ करते रहते हैं। उनका थोड़ा लेंगे, अच्छे से लेंगे, बिना थूक के लेंगे, मैच वैच खत्म हो जाए उसके बाद लेंगे उनके बारे में वीडियो भी बनाएंगे, शॉर्ट भी बनाएंगे। जो थियोरी ऑनरी बोल लेते भाई लेनी यूरो तो भाई बहुत नूब सेंटर बैक है। अगर आप लेनी यूरो का अगर एवरेज परफॉर्मेंस देख दो, आप अगर रेटिंग देख दो बैक टू बैक मैचेस का, ही इज अ जिम मेरे भाई। मेरे को जेन्युइनली भाई पता है वरान 2.0 का, और बंदे का जो स्लाइट टैकल है भैया, बॉल रोल करने का जो क्षमता है, बॉल लेके जाने का जो क्षमता है, कैरी फॉरवर्ड बंदा करता है, पोजीशनिंग बंदे का ठीक है, हेडिंग बताओ, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करता है लेनी यूरो। और इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले सीजन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बनने वाला है लेनी यूरो। और रियल मैड्रिड का एक कोड भी था, ही इज अ किलियन एम्बाप्पे ऑफ डिफेंडिंग एंड कहने के बहुत ज्यादा हाई रेट करते थे रियल मैड्रिड एंड स्काउट किए थे रियल मैड्रिड ने। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंकअप वगैरह हुआ एंड हम लोग खरीदे। आई एम ग्लैड कि इस बार राफेल वरान को हम लोग छोड़े नहीं, जूनियर राफेल वरान को हम लोग छोड़े नहीं, दैट इज फकिंग लेनी यूरो एंड ही इज बिकमिंग बीस्ट डे बाय डे। बंदा 19-20 साल का है, धीरे धीरे और भी ज्यादा ग्रो करेगा और आने वाले प्रोजेक्ट में हमारा मेन पार्ट गारंटी होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक बंदे के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, बात करना जरूरी है। बंदा 2 महीने से अच्छा खासा ग्रो किया है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह गर्नाचो को कल जो मौके मिले थे, आपके सामने जो 2 मौके हैं, ये 1-to-1 जो मौका मिला था, एक बार ब्रूनो ने पास डिलीवर किया था, एक बार डोरगू ने पास डिलीवर किया था, लेकिन बंदे ने जो 1-to-1 मिस किया। देखो गर्नाचो इज प्रोसेसिंग, गर्नाचो इज प्रोग्रेसिंग, गर्नाचो इज डेवलपिंग, सब कुछ ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं भी मैच देखता हूँ, पोजीशनिंग बंदे का अच्छा हो रहा है। बंदा जो फालतू का बॉल होल्ड करता था, बॉल होल्ड नहीं कर रहा है, बॉल पास कर रहा है। शूटिंग एबिलिटी भी थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पोजीशनिंग बताओ या फिर मेंटेलिटी बताओ। बंदा पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रूबेन अमोरिम के साथ गया, बंदे ने अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया, पर्सनैलिटी भी थोड़ा डेवलप हुआ, सब कुछ ठीक है मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई ये चांसेस अगर आप बड़ी नहीं करोगे ना, बड़े मैच में आपको हर्ट फील होगा या फिर आप हार जाओगे मेरे भाई। फाइनल में अगर ये सब मौका मिलता है और आप अगर बड़ी नहीं करते हो और अगर आप फाइनल हार जाते हो भाई, 10-20 साल तक भी आप ना भूल नहीं पाओगे ये सारे मौके। ना आपके फैंस भूल पाएंगे, ना आप भूल पाओगे, वो रह जाएगा, ठीक है ना। तो मौके, बिग चांसेस, हाफ चांसेस तो ठीक है, कोई बात नहीं, हाफ चांसेस तो मिस होता ही है, लेकिन बिग चांसेस। और ऐसा नहीं कि गोलकीपर ने बचा दिया,
आपने गंदा फिनिश किया मेरे भाई। गोलकीपर बचा लिया, ठीक है, वो तो यमाल ने कट इन करके शॉट मारा था, बहुत सुमर ने बचा लिया, ठीक है, वो तो सुमर भगवान है मेरे भाई। लेकिन आपके सामने अगर एक गोलकीपर को बीट कर दे तो, या फिर गोलकीपर फुद्दू है, फिर भी आप अगर मिस कर दे तो बिग चांस है, तो कैसे होगा मेरे भाई। तो गर्नाचो को कल सब्स्टिट्यूट भी किया गया, दैट इज द कूडोस टू आमोरीम कि आमोरीम मेरे भाई सब्स्टिट्यूट करने में ज़्यादा सोचते नहीं, आमाद को डाला गया, आमाद आके थोड़ा फायर वर्क दिखाया और उसके बाद 3-4 गोल हम लोगों ने क्लिक मारा। गर्नाचो का अगर फिनिशिंग अनलॉक हो जाए तो भैया एक कंप्लीट प्लेयर बंदा बन जाएगा। लेकिन अब देखते भैया, फाइनल में ऐसा नहीं करना मेरे भाई। हॉयलैंड और गर्नाचो जो भी कर दियो, जो भी हग दियो पैंट में, मैदान पे, जहाँ पे मर्जी आपने हक दी, लेकिन फाइनल में वो 90 मिनट पे मत हकना मेरे भाई, नहीं तो भैया बहुत सालों तक याद रखा जाएगा कि भाई आपने भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक ट्रॉफी कॉस्ट कर दिया था। तो भाई गर्नाचो को देखना पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आमाद डियालो फिट हो चुके हैं, ल्यूक शॉ फिट हो चुके हैं। कल आमाद डियालो ने भैया चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दिखाया। हॉयलैंड के लिए जो पास निकला, माउंट के लिए जो पास निकला, आमाद का राइट हैंड साइड से काफी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस था। और गर्नाचो की जगह पर जो सब्स्टिट्यूट होकर आमाद डियालो आया तो कहने के राइट हैंड साइड से एनर्जी आया। एंड आमोरीम भी बोले, कहने कि हम लोग थोड़ा इंटेंसिटी में आपके एनर्जी में लैक कर रहे थे, गर्नाचो के वाइज या फिर कुछ प्लेयर वाइज, बंदे ने नाम नहीं लिया। लेकिन आमाद जब आया कहने की राइट हैंड साइड से बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं थे, बहुत ज्यादा एनर्जी दिखा। एंड उस तरीके से हम लोगों ने बैक टू बैक गोल्स वगैरह स्कोर किया। एंड उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो का, 1 मिनट। एंड हमारा जो कैशी अंकल है, जो बंदा पोर्टो में खेलता था, बंदे के बाद ड्रीम्स था, उसके बाद जो ड्रीम को कॉन्कर करता है रियल मैड्रिड में, लेकिन रियल मैड्रिड छोड़ के बंदा उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। एक बड़ा सा आदमी, ऑलमोस्ट अंकल कैशिमेरो हम लोग कहते हैं, लेकिन वो बंदा एक बहुत ज़्यादा चाइल्डिश, बहुत ज़्यादा एक बॉयज वाला नेचर लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड में आते हैं। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड में बंदा गोल स्कोर करता है, हेडर स्कोर करता है, एंड ऐसा फील करता है कि बंदा कोई ट्रॉफी जीता ही नहीं, पहला ट्रॉफी बंदा चेस करे। तो ये जो एक बच्चा है, उस बच्चे को कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो ने मारा नहीं है। 5 यूसीएल जीतने के बाद भी जो ये भूख है, ये डिफरेंस करता है एक गुड प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर के बीच में। ये जो भाई आमोरीम के साथ जो बंदा हैंडशेक करके जो हक किया बंदे ने, और भाई एनर्जेटिक हक किया भाई, इसको तो मैंने 6-7 बार देख लिया। लेकिन अभी धीरे धीरे वाइब कहने के ये सारे प्लेयर्स होते हैं ना, जो लीडर होते हैं, जो भैया आपके सिर्फ मिडफील्ड कंट्रोल नहीं करता, मिडफील्ड में सिर्फ भागता नहीं है, ये लोग भैया ड्रेसिंग रूम भी कंट्रोल करते हैं, ये लोग भैया पूरा स्टेडियम भी कंट्रोल करते हैं, ये वाइब प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो इज नॉट अ प्लेयर, इट्स अ लीडर। एंड शायद जिमी करेगर को शायद पता चल ही गया होगा। आई डोंट थिंक सो कि जिमी करेगर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि 5 यूसीएल तो जिमी करेगर के पता नहीं। चलो फाइन। तो कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो का फिर से हेडर आया, फिर से गोल आया। आई होप कैराबाओ कप के फाइनल में भी एक गोल मारते हैं कैशिमेरो न्यूकासल के अगेंस्ट में। आई होप एक यूरोपा लीग के फाइनल में भी एक गोल आए। एंड दैट इज कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो कि बैक टू बैक ट्रॉफी बंदा जीत रहा है। तीसरा साल है कैशिमेरो का, पहले 2 साल ट्रॉफी जीता और तीसरा साल भी ट्रॉफी जीता। तो रियल मैड्रिड छोड़ने के बाद ये ट्रॉफी अगर जीत जाते हैं हम लोग मेरे भाई, तो कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो ट्रॉफीलेस सीजन तो नहीं जाएंगे। एंड उसके बाद एक बंदे के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले। एंड मैंने पिछले 1.5 से 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि ये बंदा हमारे टीम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, दैट इज मेसन फकिंग माउंट। बंदा बहुत सालों से इंजर्ड है, इसलिए शायद भूल चुके हैं। लेकिन जो न्यू मैनचेस्टर फैंस हो या फिर न्यू जो फुटबॉल देख रहे हो मेरे भाई, ब्रूनो फर्नांडिस के बाद, मैं बहुत बार बोलता हूं, ब्रूनो फर्नांडिस के बाद अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कोई बंदा है दैट इज मेसन माउंट। और कभी कभी आप ब्रूनो के ऊपर भी रख सकते हो बंदे का बॉल कंट्रोल, बंदे का पोजीशन होल्ड अप, या फिर आप टाइट स्पेस में बंदे का बॉडी फेंट कभी कभी ब्रूनो से भी ऊपर है मेरे भाई। क्योंकि बैक 3 सिस्टम में बंदा पहले भी, मतलब कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो के बाद अगर कोई बंदा चैंपियंस लीग जीता है दैट इज हिम, दैट इज मेसन माउंट। और कैशिमेरो ने जीता था भैया रियल मैड्रिड से, मेसन माउंट जीता था चेल्सी से। और उस चेल्सी फुटबॉल क्लब में बैक 3 सिस्टम में, थॉमस टुकल के सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे मेसन माउंट। तब बंदा इंग्लिश में, मतलब इंग्लैंड में रेगुलर प्लेयर भी था, लेकिन उसके बाद इंजरी वगैरह लगा। लेकिन बंदे का अगर फिटनेस ठीक होता है मेरे भाई, तो मेसन माउंट आपको क्लास दिखाएगा आने वाले सीजन में। मैं चाहता था कि मेसन माउंट आखिर के 1 से 1.5 महीना खेले, और पिछले 20 दिन से मेसन माउंट फिट है। पिछले मैच में भी गोल मारा था ब्रेंटफोर्ड के मैच में। आज के मैच में मैं लिखा हुआ था भाई, मेरे लाइव में जाके देख लेना, मैं भाई ये टाइम्स में दे दिया हूं। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई मेसन माउंट गारंटी आपका गोल या फिर एसिस्ट देगा। लेकिन बंदा जो टाइट स्पेस में अपना बॉडी फेंट को, मतलब एंगल चेंज करके बंदा जो मारा शॉट, माय गॉड, आप शायद थोड़ा झलक देख लिए होगे कि मेसन माउंट का टेक्निकली एबिलिटी कितना शार्प है। और लास्ट जो बंदे ने गोल मारा भाई साहब, वो मैंने गोल देखा था 2010 में ना, डेविड विया का गोल था। चिली या फिर कोस्टा रिका के साथ एक गोल था डेविड विया का, दूर से एक शॉट मारा गोल था। सेम वो भाई मेरे को मिला कल। एंड मेसन माउंट ने कल ब्रेस स्कोर किया। आई थिंक मेसन माउंट का ये बेस्ट 20 मिनट से
इन ओल्ड ट्रैफर्ड एंड मैं चाहता हूँ कि मोटिवेशन आए एंड फाइनल में कंट्रीब्यूट हो। प्रीमियर लीग में मेसन माउंट को खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई, उल्टा फुल्टा फुद्दू प्लेयर को खिला दो, अंडर 19 के खिलाड़ी को खिला दो। मेसन माउंट हमारे फाइनल में चाहिए क्योंकि टॉटनहम का मिडफील्ड खुलता है, टाइट स्पेस में बताओ या फिर हाफ स्पेस में बताओ, बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस मिलता है, वहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है मेसन माउंट। फाइनल में मेसन माउंट चाहिए मेरे भाई। तो मेसन माउंट अगर फाइनल में अवेलेबल होता है तो मेसन माउंट से भी अब एक ऐसी या फिर एक गोल देख सकते हो मे भी। तो ये है टोटल मिला के मामला। अभी तक हम लोग अनडिफिटेड है, अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, 7 गोल मारा है। टॉप डिफेंसिव टीम के साथ ला लीगा में जो सबसे कम गोल स्कोर मतलब कंसीड किया है उसके साथ हम लोगों ने 7 गोल मारा है, बहुत कुछ किया है। मेसन माउंट बैंगर मारा है, ब्रूनो फर्नांडिस ने भी भैया बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, गर्नाचो ने डेवलप किया है, कैशमीरो ने अपना रिवाइव किया है, सब कुछ किया है। लेनी योरो सुपरस्टार है, आंद्रे ओनाना ठीक ठाक खेल रहा है, मग्गू ने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिखाया, लेकिन कल का मैच मग्गू का उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं उतना बात नहीं करूंगा। मग्गू ने अपना काम किया है लेवन के मैच में, हम लोगों ने तादा कर दिया, सब कुछ कर दिया मेरे भाई। लेकिन ये सारे कुछ कोई भी याद नहीं रखेगा अगर हम फाइनल हार जाते। बिकॉज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारी टीम के लिए ये यूरोपा लीग लग्जरी है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये यूरोपा लीग नेसेसिटी है। वी शुड विन द यूरोपा लीग, वी हैव टू विन द यूरोपा लीग टू सर्वाइव।